4 साल की एक नन्ही सी बच्ची हाथ में टमाटरों की प्लेट लिए अपनी माँ को बिस्तर पर उठाने की कोशिश कर रही थी। जितनी बार भी उसने पुकारा, माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। बेबस होकर उसने वही किया जो उसकी माँ किया करती थी, एक बड़ा सा बोरा घसीट कर बाहर ले गई, बोतलें इकट्ठी करने। तभी एक दयालु बुजुर्ग औरत ने उसे देखा। वो बच्ची को अपने घर ले गई, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत की माँ को बिस्तर पर देखा, उसके होश उड़ गए। माँ तो अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस की जाँच का नतीजा दिल तोड़ देने वाला था। माँ ने खुद अपनी जान ले ली थी। कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे अपनाता, उसे बस चुपचाप दफना दिया गया और बच्ची अनाथ हो गई। जब पुलिस ने पूछा कि क्या उसका कोई और रिश्तेदार है, तो उसे याद आया कि उसका एक पिता भी है। पुलिस ने उसके असली पिता से संपर्क किया, लेकिन यह तथाकथित पिता अब एक और परिवार बसा चुका था। अपनी बेटी को अचानक सामने देखकर भी उसकी आंखों में जरा भी ममता नहीं झलकी। लोग फुसफुसा रहे थे कि बच्ची की मां नकली अमीरन थी, जिसने घटिया तरीकों से उसे पैदा किया। भीड़ की बातें और एक दूसरी लड़की की चिढ़ाने पर उस आदमी ने वहीं ऐलान कर दिया कि वो इस बेटी को मानता ही नहीं। जब बच्ची को अनाथालय भेजने की तैयारी हो रही थी, तभी एक और आदमी सामने आया। वो आदमी असली पिता का जानी दुश्मन था और संयोग से उसके घर वाले उसे कह रहे थे कि उन्हें पोती चाहिए। उसने बिना एक पल गंवाए बच्ची को अपने घर ले आया। उसकी माँ ने जब इस मासूम बच्ची को देखा तो उसे जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वहीं ऐलान कर दिया, ये मेरी असली पोती है और जो भी इसे तंग करेगा मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। लेकिन सीईओ यानी बच्ची का नया पिता फिर भी ठंडा और बेरुखा ही रहा। उसने साफ कह दिया कि उसने इस बेटी को कभी अपनाने का इरादा ही नहीं किया। ये सुनकर बच्ची की आंखों से आंसू टपक पड़े, फिर भी उसने उसका बचाव किया। वो अच्छे इंसान है। इसी बीच परिवार की कंपनी पर मुसीबत आ गई। उनकी सबसे अहम तकनीक चोरी हो गई थी। बच्ची को जब पता चला तो उसने अपनी एक गुप्त ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो पौधों और जानवरों से बात कर सकती थी। उनके पालतू कुत्ते ने बताया कि इस समस्या का हल सिर्फ उसके छोटे अंकल के पास है। लेकिन छोटे अंकल कभी मेडिकल के जीनियस थे। 3 साल पहले एक हादसे में उनके पैर काम करना बंद कर चुके थे और तब से वो गहरे अवसाद में थे। यहाँ तक कि बार बार अपनी जान देने की सोचते थे। जब बच्ची उनके पास पहुंची तो सच में वो फिर से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची ने अपनी नन्ही बाहों से उन्हें कसकर पकड़ लिया, रोते हुए कहा, अगर उस दिन मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। उसने अपनी माँ को खोने का सारा दर्द अपने अंकल को बचाने में डाल दिया। फिर उसे पौधों से पता चला कि उसके छोटे अंकल को पैसों से बहुत प्यार है। वो बोरा घसीट घसीट कर पूरे शहर में बोतलें बटोरती रही और दिन भर की मेहनत के चंद सिक्के अंकल को दिए। उम्मीद थी कि शायद उनका मन हल्का हो जाए। वो आदमी जिसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, आखिरकार टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब और इतना खुदगर्ज नहीं रह सकता। उसने बच्ची की उंगली से उंगली मिलाई और वादा किया कि अब कभी अपनी जान नहीं लेगा। फिर जैसे उसमें नई जान आ गई और उसने फिर से नई दवा के रिसर्च में खुद को झोंक दिया। ठान लिया कि कंपनी के जासूसों को हराकर अपनी तकनीक वापस लेगा। पूरा परिवार मानने लगा कि ये नन्ही परी उनकी किस्मत की तारा है। जब से वो आई, अच्छा ही अच्छा हो रहा था। सीईओ का दिल भी आखिरकार अपनी समझदार बेटी के लिए पिघल गया। पहली बार वो उसके बिस्तर के पास बैठा और उसकी नींद में माँ को पुकारती आवाज सुनी। उसने अनाड़ीपन से उसे एक लॉकेट दिया जिसमें उसकी माँ की राख थी और पूरे शहर को ऐलान कर दिया कि ये बच्ची उसके परिवार का सबसे कीमती रत्न है। लेकिन खुशियाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर बच्ची की मुलाकात अपने असली पिता की दूसरी बेटी से हुई। उस निर्दयी लड़की ने सबके सामने बच्ची का माँ वाला लॉकेट छीन लिया। बच्ची वहीं टूट गई, घुटनों पर बैठकर रोने लगी।